हेलो दोस्तों, मैं दिलकुश विद्यार्थी। आज हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स पे, जो पिछली बार भी यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हमारे साथ मिलकर अपनी तैयारी में बहुत सारा सहयोग पा सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछले साल भी करंट यहाँ से पूछा गया था। मैं जो भी बताऊँगा डायरेक्ट बताऊँगा और पूछने की संभावनाएं ज़्यादा होती है। इसलिए आइए चलिए देखते हैं। जैसे देखिए, हिंदी में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 72वीं बीपीएससी के लिए, क्योंकि बीपीएससी यहाँ से हर साल क्वेश्चन उठाती है। इसलिए मैं जो भी पुरस्कार वगैरह जो भी है उसको डील करने और याद करने का तरकीब बताऊंगा कि करंट एक ऐसा चीज़ है जिसको आप बार बार पढ़ते हैं तभी याद होता है, और एक बार जब आदत लग जाएगी तो धीरे धीरे ये याद होने लगता है। क्योंकि इसी महीने में, मतलब आने वाले महीने में, जून में 72वीं बीपीएससी का एग्जाम है, तो आप लोगों को ये बहुत ज़्यादा सहयोग पड़ेगा। चलिए देखते हैं। जैसे देखिए, हिंदी में कहता है साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिंदी में। सुशील शुक्ल, इसको मिला था। इसकी कविता था 1/12। 1/12 ये 2025 की है। और कहता है साहित्य अकादमी पुरस्कार युवा वाला जो है उसको पार्वती तिर्की को मिला है। फिर उगना, फिर उगना, कई बार इसकी कहानियाँ पूछी जाती है। जो कविता कहानियाँ होती है उसको कई बार पूछ ली जाती है और लेखक का नाम दे देता है। तो आप लोगों को जैसे सुशील शुक्ल हो गया बाल साहित्य में, और इसका कहानी 1/12। साहित्य अकादमी पुरस्कार हो गया 2025 पार्वती तिर्की, फिर उगना कविता है। अगला कहता है तथ्य, कहता है बाल साहित्य पुरस्कार कुल 24 भाषाओं में दिया गया है। ठीक ना, ये भी याद रखना है। कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि इस बार कितनी बार गया है 2025 में, तो 24 भाषाओं में। युवा पुरस्कार टोटल 23 भाषाओं में दिया गया है। अगला ये कहता है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024, क्योंकि ये तो 25 का था। ऊपर वाला, नीचे वाला देखिए हिंदी में मिला था गगन गिल को, और ये जहाँ तक मुझे याद है शायद 70वीं बीपीएससी में पूछा भी है। तो गगन गिल को इसका कविता था मैं जब तक आई बाहर। ठीक ना, तो आपको ये भी याद रखना है, मैं जब तक आई बाहर गगन गिल 2024 का। कई बार पूछने की चांसेस तो नहीं रहता है, बट कई बार पूछ देता है। मैथिली भाषा में मिला था महेंद्र मलंगिया को निबंध प्रबंध निबंध, और अंग्रेजी भाषा में स्टंट कीड़े उपन्यास स्ट्रीट नाइट्स। ठीक ना, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 संजीव कुमार उपन्यास मुझे पहचानो बासुकीनाथ झा, इसको मैथिली भाषा में मिला था निबंध बोध संकेत, और अंग्रेजी भाषा में नीलम शरण घोर टेकन्यू इन राग जानकी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बुकर पुरस्कार, क्योंकि ये 71वीं में भी पूछा गया था कि बानो मुश्ताक को किस रचना के लिए जो है मेन अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला था। तो हार्ट लैम्प के लिए, अगर आप नहीं भरोसा नहीं है तो आप 71वीं बीपीएससी में देख सकते हैं। और ये कन्नड़ भाषा की पहली मतलब ऐसी कहानी थी जिसमें मेन बुकर पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 का मिला था। विजेता का नाम था बानो मुश्ताक। ठीक ना, हार्ट लैम्प याद रखिएगा, हार्ट लैम्प कन्नड़ भाषा की कहानी, बानो मुश्ताक को मिला था। कहता अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 का जेनी एल्पेंक, जो जर्मनी की थी, और इसकी कहानी थी केरोसिस। कहता अनुवादित, तो देखिए इसमें क्या होता है कि कहानी तो चूंकि बानो मुश्ताक हार्ट लैम्प लिखी थी, मगर उसका जो अनुवाद है अंग्रेजी में दीपावस्थी किया था। कई बार ये भी पूछ लेता है कि इनका जो है अनुवाद किसने किया, तो दीपावस्थी। उसके बाद देखिए जैसे यहाँ पे केरोस है जर्मनी में, इसको माइकल हैफमैन ने इसका जो है अंग्रेजी में अनुवाद किया था। अन्य तथ्य में कहता है पहली कन्नड़ कृति जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चुनी गई थी। उसके बाद कहता है जेनी एल्पेंक अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार पाने वाली प्रथम जर्मन लेखिका थी। अब आ जाते हैं बुकर पुरस्कार। हाँ दोस्तों, अगला है बुकर पुरस्कार 2025। ये मिला था डेविड एसले को, याद रखिएगा डेविड एसले, 2025 का है। और हेगरियन ब्रिटिश लेखक है, अर्थात हेनरी और ब्रिटिश दोनों जगह की लेखिका है। कहता है दोनों जगह मतलब जो है संबंध है। 2024 का मिला था समंथा हार्वे को, जो कि ब्रिटिश लेखिका और बीटर के लिए। ये पूछा गया है बिहार किसी एग्जाम में कि समंथा हार्वे को किसने की, मतलब किस लिए मिला था बुकर पुरस्कार 2024, तो आपको बताना और बीटर। तो इसलिए प्लेस याद रखिएगा, डेविड एसले को प्लेस के लिए मिला था। अगला आने तक कहता है पुरस्कार जीतने वाले पहले हेगरियन ब्रिटिश लेखक थे। कहता है पुरस्कार मतलब यह पुस्तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर रहने वाले 76 यात्रियों का वर्णन है। कौन सा, और बीटर। अब आइए सरस्वती सम्मान का। कहता है विजेता महापाद्य साधु भद्रदास, ये 2024 में मिला है। 25 का नहीं आया अभी तक। विजेता जो है महापद्य साधु भद्रदास। कीर्ति इसका था स्वामीनारायण सिद्धांत सुधा, जो कि संस्कृत भाषा मतलब एक संस्कृत पुस्तक है। अगला आता है सरस्वती सम्मान, जो कि 2023 का है। कहता है प्रभाव बर्मन, मलयालम लेखिका है, उसको नोबेल पुरस्कार भी मिला है। आगे व्यास सम्मान सूर्यवाला को 2024 में किसको मिला था, सूर्यवाला का। ये हिंदी लेखिका है और इसकी कीर्ति थी कौन देश के वासी, बेनू की डायरी से लिखी गई थी। बेनू का एक डायरी होता है, उसी से इन्होंने कहानी लिया था कौन देश के वासी, सूर्यवाला। व्यास सम्मान 2023 में। पुष्पा भारती, ये भी हिंदी लेखक है, और इनका जो है रचना था यादें यादें यादें। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्ञान पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को मिला था, जो कि छत्तीसगढ़ का रहने वाला था। यह सबसे इनका सम्मान पाने वाले प्रथम जो है छत्तीसगढ़ के लेखक थे। कहता है गुलजार संपूर्ण सिंह कलादार उर्दू में, और जगत गुरु रामभद्राचार्य को। कहता है ज्ञान पुरस्कार 2023 में जो मिला था उसमें जगत गुरु रामभद्राचार्य और गुलजार को मिला था, क्योंकि ये विनोद कुमार शुक्ल है। आगे है पुलित्जर पुरस्कार 2025। कहता है वस्तुकला के क्षेत्र में लिक्विड विज्ञान चीन का है। और पुलित्जर पुरस्कार 2025 पत्रकारिता के क्षेत्र में। कई बार आपसे ये नहीं पूछा किसको मिला, ये पूछा जाता है पुलित्जर पुरस्कार किस चीज़ से संबंधित है। तो एक आता है प्रियत जक्कर पुरस्कार, ये आता है वस्तुकला के क्षेत्र में। जो पुलित्जर जो पुरस्कार होता है ये पत्रकारिता के क्षेत्र में आता है। वाशिंगटन पोस्ट को जो कि ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग श्रेणी में मिला था। कहता है द वन जनरल नेशनल रिपोर्टिंग श्रेणी में मिला था। अन्य साहित्य में आइएगा तो जैसे देख लीजिएगा वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड 2025 श्री रविशंकर को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया था। कहता है शिक्षा मंत्री द्वारा उच्च शिक्षण संस्थान और पॉलिटेक्निक से संबंधित 21 शिक्षकों का चयन किया गया। कहता है देश भर के 45 शिक्षकों का चयन किया गया था। बिहार के 3 शिक्षक शामिल थे, याद रखिएगा कौन कौन। तो कुमारी निधि जो कि सुंदर जिला की थी, दिलीप कुमार जो कि सुपौल जिला का था, प्रमोद कुमार जो कि नालंदा जिला का था। कहता है ब्रिटिश पेन टॉलरेंस पुरस्कार गीतांजलि को वन एविडेंस लिमिट हियर के अंग्रेजी में बात के लिए दिया गया था। इसमें और कुछ तो ज़्यादा है नहीं, जो कि अभी आपसे पूछा जाएगा। जैसे ये देखिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में अल्पसंख्यक उपनायक लेफ्टिनेंट मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड से नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री उसको सम्मानित किया गया है। ठीक ना, और 22वां विश्व हिंदी सम्मान डॉक्टर उषा ठाकुर को दिया गया है। तो ये सब याद रखिएगा। बाकी क्या और कोई चीज़ इसमें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आ जाते हैं अगला में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में, जो कि बहुत बार पूछा जाता है। ये सब कहता है केंद्रीय युवा कल्याण और खेल मंत्रालय की ओर से हर साल खेल में उल्लेखनीय और प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। कहता है वर्ष 2024 में कुल 47 पुरस्कार वितरित किए गए थे। मेजर ध्यानचंद रत्न पुरस्कार, इसका पूर्व में नाम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड पुरस्कार था। इसमें 25 लाख की राशि दी जाती है। कहता है 2 आदमी को मिला था। कई बार पूछ लेगा तो अच्छे से याद रखिएगा कि मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2024 में कितने आदमी को, 4 आदमी को मिला था। कितने आदमी को, 4 आदमी को। और ये जो है बिहार पुलिस में ये आया भी था। ठीक ना, तो इस तरह की चीज़ों को याद रखना। जैसे डीकू के शतरंज के लिए प्रवीण कुमार, पैरा एथलेटिक्स हरमनप्रीत सिंह हॉकी, मनु भाकर निशानेबाजी। कई बार लोग कहते हैं कि इनको याद ही नहीं होता है। तो जैसे देखिए डीकू केस
डीयूकेएस का नाम तो आप शतरंज से जानते ही होंगे, डीयूकेएस शतरंज से, जैसे प्रवीण कुमार, जैसे पौ से नाम है प्रवीण कुमार, तो पौ से पैरा एथलेटिक्स, पूछ लेता है कि ये सब भी हरमनप्रीत कौर की और मनु भाकर, देखिए मनु लास्ट में नो आता है, निशानेबाजी, यही सब ट्रिक लगा के थोड़ा बहुत आप लोगों को याद करना पड़ेगा निशानेबाजी में, ठीक ना। कई बार संबंध भी पूछ देता है हरमनप्रीत का किस खेल से संबंधित, हॉकी से, मनु भाकर का निशानेबाजी से, प्रवीण कुमार का पैरा एथलेटिक्स के, डीयूकेएस का शतरंज से। अब देखिए कहता है अर्जुन अवार्ड टोटल जो है 32 खिलाड़ियों को मिला था और इसमें 15 लाख रुपया जो है राशि मिल गई 2024 में। तो इसमें भी आपको इंपॉर्टेंट वगैरह सब याद रखना पड़ेगा, बहुत सारा याद रखना तो इतना तो है नहीं, मगर एक बार आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से ताकि आपको याद है। अगला है द्रोणाचार्य अवार्ड जो कि लाइफ टाइम है, इसमें भी 15 लाख रुपया मिलता है और इसके तहत 2 व्यक्तियों को पुरस्कार दिया गया था, श्री एस धर मुरलीधर बैडमिंटन और मनोज अरोड़ा फुटबॉल। हालांकि ये सब चीज़ को बस एक बार पढ़ लेना है, बस ये याद रखना क्रम से कितने लोगों को मिला था। तो द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अवार्ड कितने लोगों को, 2 लोगों को। कहता द्रोणाचार्य नियमित श्रेणी का, इसमें 10 लाख रुपया मिलता है, ये 3 आदमी को मिला था, ठीक ना। तो ये सब याद रखिएगा। अगला कहता है पुरस्कार लाइफ टाइम को 2 लोगों को रिसीव किया गया। उसके बाद ये देख लीजिए, ये सब का तो कोई मतलब नहीं है क्योंकि साल नई चीजें आती रहती है, डाटा बेसिस पे कितना याद रखिएगा। कहता है पहली बार 1954 में प्रदान किया जैसे पद्म पुरस्कार, तो कई बार आपको नहीं कर देता जैसे आर्मी वगैरह सबका जो आता है परमवीर चक्र, वीर चक्र, तो ये सबको भी प्रसिद्ध क्योंकि 1799 के दरोगा के पीटी में पूछा गया सवाल था, ठीक ना। और अंतरिक्ष दिवस जो कि 23 अगस्त को मनाया जाता है, तो कई बार जो मतलब स्पेस से जुड़े डेट वगैरह जो होता है सबको थोड़ा ध्यान से याद रखना चाहिए। कहता पहली बार 1994 में जो पद्म पुरस्कार दिया गया था, 2025 में कुल 139 को पद्म पुरस्कार जो है दिया गया है। कहता है पद्म विभूषण 7 लोगों को, तो क्रम भी याद रखिएगा, कई बार आपको ये देगा तो 7 19 113 7 19 113 टोटल 139 है, तो 7 19 113 7 19 113, तो जो कि पद्म विभूषण 7 आदमी को मिला है, पद्म विभूषण 19 आदमी को और पद्म श्री 113 आदमी को, जिनमें 23 महिला, कई बार ये भी याद रखिएगा 23 महिलाएं हैं और विदेशी एनआरआई मतलब होता है जो कि मतलब भारत से कारण जन्म लिया था, मतलब वो भारत की नागरिकता छोटे दूसरे देश में नागरिकता ग्रहण कर लिया है, तो उसे 10 लोगों को मिला और 13 लोग जो मानो जिसकी देहांत हो चुकी है। तो इनमें अगर आपको इंपॉर्टेंट कोई है तो वो है पद्म विभूषण, इसमें आपको याद रखना पड़ेगा, उसके क्षेत्र से भी याद रखना पड़ेगा वो किस राज्य से आते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए श्री दिब्बू नागेश्वर रेड्डी दवा के क्षेत्र से मेडिसिन से था और तेलंगाना के रहने वाले हैं। केगा सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति श्री जगदीश सिंह खेहर, कहता सर्वाधिक माले जो है सामाजिक कार्यकर्ता थे और चंडीगढ़ के रहने वाले थे। कहता श्रीमती कुमुदनी रजनीकांत लाकिया कला के क्षेत्र से आर्टिस्ट थे और ये गुजरात के रहने वाले थे। कहता श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, कहता ये भी आर्टिस्ट थे, कर्नाटक के क्षेत्र से रहने वाले थे। अगला है श्री एम.टी. वासुदेवन नायर, मरणोपरांत जो कि कई बार पूछ देगा पद्म विभूषण कितने आदमी को मरणोपरांत मिला था, 2 आदमी को। श्रीमती शारदा सिन्हा जो बिहार के रहने वाले थे, आर्टिस्ट थी, वो भी सिंगर थी, बिहार के रहने वाली। और दूसरा कौन सा है, दूसरा श्री एम.टी. वासुदेवन नायर जो कि मरणोपरांत केरल के रहने वाले थे। अगला है श्री ओसामू सुजुकी, ये भी मरणोपरांत है, व्यापार और उद्योग जिसमें जापान के रहने वाले थे। टोटल 3 लोग हो गए। अगला देख लीजिए क्या आता है पद्म विभूषण, तो इतना तो पढ़ना नहीं है, मगर इसमें जो इंपॉर्टेंट है बिहार से रिलेटेड वो पढ़ लेना है। तो बिहार से रिलेटेड है श्री सुशील कुमार मोदी जो बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ये बिहार से रहने वाले थे, इसको मिला है पद्म विभूषण, ठीक ना। पद्म विभूषण मिला है शारदा सिन्हा जी को, ठीक ना। और बिहार से रिलेटेड तो एक ही था, एक पद्म विभूषण में एक पद्म भूषण में, ठीक ना। और आगे तो है नहीं कहते 2025 में कुल व्यक्तियों को पद्म श्री से सम्मानित किया, जो इनके नाम है थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अगला आ जाइए, हम लोग जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार में। जैसे देखिए ये सब बहुत बार पूछता है, ठीक ना। तो इसी के लिए जैसे कहता है अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार संतरमा ऑस्कर अवार्ड जो है लॉस एंजलिस अमेरिका में एक स्टेट पड़ता है, वहीं पे होता है। कहता सर्वश्रेष्ठ फिल्म अनुरा था, सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सा था, अनुरा। कहता सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो डायरेक्टर होता है अनुरा का डायरेक्टर शॉन बेकर था। कहता है सर्वश्रेष्ठ, अगला बोल देगा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तो एड्रियन बॉडी। अभी देखिए जैसे फिल्म का बात होगा तो अनुरा, फिल्म में आ जाएगा अनुरा, सबसे निर्देशक शॉन बेकर, ये अनुरा का, मतलब अभिनेत्री की बात होगी तो एड्रियन बॉडी, ये द ब्रूट लिस्ट के जो फिल्म है उसकी एक्ट्रेस थी। कहता सर्वश्रेष्ठ मतलब जो अभिनेता होता है एड्रियन बॉडी या द ब्रूट लिस्ट की, और अभिनेत्री भी अनुरा की है, सिर्फ याद रखिएगा सर्वश्रेष्ठ फिल्म अनुरा, निर्देशक शॉन बेकर अनुरा का, अभिनेत्री माइकी मेडसन अनुरा की, जबकि एक्टर जो होता है एड्रियन बॉडी या द ब्रूट लिस्ट की। कहता संतरमा ऑस्कर 2025 में भारतीय लघु फिल्म अनुजा को सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म के नामांकित किया गया था। भारत की ओर से फिल्म लापता लेडी भी भेजा गया था पेपर, ये भी आप सबसे पूछा जा सकता है। अगला देख लीजिए 10वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड, तो जो कि अंतर्राष्ट्रीय मतलब फिल्म हो गया, तो देखिए जैसे गोल्डन ग्लोबल और बाफ्टा पुरस्कार ये बहुत बार पूछा जाता है, ठीक ना। तो याद रखिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म द ब्रूट लिस्ट, इसके एक्टर को मिला है अवार्ड अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार में, फिल्म फेयर अवार्ड में, ठीक ना। याद रखिए द ब्रूट लिस्ट जो है गोल्डन पुरस्कार है। कहता है बाफ्टा मिला है कॉनक्लेव को, किसको मिला है कॉनक्लेव को। कहता है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता इंडियन बॉडी जो अनुरा का है, ठीक ना, जो अभिनेता है एड्रियन बॉडी, अभी एक्टर जो है उसके बाद एड्रियन बॉडी, बाफ्टा में भी एड्रियन बॉडी उसी को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री फाडोना टोरस को और माइकी मेडसन जो अनुरा का एक्ट्रेस है। सबसे डायरेक्टर बट्टी कॉर्बेट गोल्डन पुरस्कार में और बाफ्टा पुरस्कार में बेट्टी कॉर्बेट दोनों में मिला है, ठीक ना। तो निर्देशक में खाली अनुरा का जो शॉन बेकर है उसी को मिला था। अगला देखिए 56वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFF कहता फोकस देश जापान और पार्टनर देश स्पेन था। ये भी याद रखिएगा जो हम लोग का भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव FI अवार्ड होता है 2025 का गोवा राज्य में आयोजित किया गया था। तो फोकस देश कौन था, जापान, और पार्टनरशिप में था स्पेन। तो याद रखिएगा आयोजन कहाँ किया गया था, गोवा में, और फोकस देश जापान और पार्टनर देश स्पेन। कहता गोल्डन पीकॉक पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म तो स्किन ऑफ यूथ वियतनामी एक फिल्म है, ठीक ना। इसको गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है स्किन ऑफ यूथ वियतनामी है। कहता सिल्वर पीकॉक को तो हमारे यहाँ 3 तरह की होती है, रजत सिल्वर ये सब करके, तो गोल्डन में जो मिला स्किन ऑफ यूथ वियतनामी एक फिल्म में। कहता सिल्वर पीकॉक पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ निर्देशक तो ये मिला है संतोष दवाखर जो फिल्म गोंधल है उसके लिए। कहता सबसे वेब सीरीज बंदिश बैंडिश सीजन 2। कहता सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट रजनीकांत, याद रखिएगा सिनेमा 50 वर्ष पूर्ण हो जाने पर उसको सत्यजीत रे लाइफ टाइम पुरस्कार रजनीकांत को मिला था। कहता सत्रहवां ग्रैमी अवार्ड संगीत क्षेत्र में, कई बार आपसे ग्रैमी अवार्ड का संबंध किस क्षेत्र से है, कला से, फिल्म से, एक्टर से, सिंगिंग से, तो आप याद रखिएगा संगीत के क्षेत्र से, संगीत देखिए सिंगिंग के क्षेत्र से होता है। कहता एल्बम ऑफ द ईयर जो भी है इसमें सब एक आदमी को मिला, जैसे एल्बम ऑफ द ईयर कोई कार्टर बियॉन्ड, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर नाइट लाइक स्कैंडिनेवियन सॉन्ग ऑफ द ईयर नाइट लाइक ऑफ कैंडी। कहता भारतीय की गायिका चंद्रिका टंडन ने त्रिवेणी एल्बम के लिए बेस्ट न्यूज एंड एंटरटेनमेंट में ग्रैमी पुरस्कार जीता था। कहता दादा साहब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2025 सर्वश्रेष्ठ फिल्म स्त्री 2, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कबीर खान, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कार्तिक मतलब अभिनेता कार्तिक और अभिनेत्री कीर्ति सेनन। याद रखिएगा क्योंकि स्त्री 2 का ये सारा चीज है। कहता सबसे फिल्म स्त्री 2 2000 में 17 साल के पुरस्कार मिला था। अभी कुछ देगा 2026 के साथ मोहन करके कुछ है एक साउथ एक्टर उसको मिला है, तो देख लेंगे। सबसे फिल्म स्त्री 2 सबसे निर्देशक कबीर खान, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कार्तिक आर्यन, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कीर्ति सेनन। याद रखिएगा 18वां कॉम्स फिल्म महोत्सव 2025 का तैयारी फिल्म जहाँ पर बनाई अपनी फिल्म इट्स वाज जस्ट एंड एक्सीडेंट हेतु उपलब्ध के पुरस्कार जीता था। इस मुस्तम में सत्यजीत राय की 1970 की फिल्म अन्य दिन रात्रि को फूक के प्रदर्शित किया गया था। अगला देख लीजिए IFI अवार्ड 2025 का आयोजन जयपुर में हो गया, ठीक ना। IFI अवार्ड का वो IIFA अवार्ड था, याद रखिएगा इंडियन फिल्म फेस्टिवल अवार्ड, ये भी याद रखना IFI अवार्ड, समझे ना। और ये जो है IFI इंडिया इंस्टीट्यूट फिल्म ऐसा करके कुछ, तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म लापता लेडी, इसका आयोजन कहाँ हुआ था,
उसका हुआ था गोवा में, मगर IIFA का जब बात होगा जयपुर में। सर्वश्रेष्ठ फिल्म लापता लेडी, सर्वश्रेष्ठ नमिता कार्तिक आर्यन भूल 3, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री निशांत गोयल लापता लेडी, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक किरण राजू लापता लेडी का है, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता रवि किशन लापता लेडी का। तो याद रखिएगा सर्वश्रेष्ठ, क्योंकि ये सब बहुत ज़्यादा अवार्ड पॉपुलर है, तो आप देख सकते हैं। 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, जो 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हुआ था, ये 12th फेल है विक्रम मेसी की फिल्म। और अभिनेता जैसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म बोलेगा 12th फेल, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बोलेगा शाहरुख खान और विक्रम मेसी। विक्रांत मेसी शाहरुख खान को लिए जवान के लिए मिला था, और विक्रांत मेसी को 12th फेल के लिए मिला था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रानी मुखर्जी मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे चित्रजी कहानी का। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सुदीप्तो सेन जो द केरला स्टोरी के लिए, और सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म कथल के लिए। 70वां फिल्म फेयर अवार्ड 2025 अहमदाबाद में हुआ था, याद रखिएगा जगह का नाम। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो है लापता लेडीज को मिला। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कार्तिक आर्यन, चंदू चैंपियन और अभिषेक बच्चन आई वांट टू टॉक। कहता है बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल में रवि किशन लापता लेडीज। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट जिला के लिए, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक किरण राव के लिए। कहता लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2025 कुमार मंगलम बिरला इस पुरस्कार की चौथी प्राप्त करता है। कहता प्रथम अवार्ड प्रधानमंत्री और दूसरा अवार्ड आशा भोसले और तीसरा अवार्ड अमिताभ बच्चन थे। याद रखिएगा प्रथम अवार्ड नरेंद्र मोदी, दूसरा अवार्ड भोसले आशा भोसले, तीसरा अमिताभ बच्चन, चौथा कौन है कुमार मंगलम बिरला। कहता अन्य फिल्म पुरस्कार तो देख लीजिएगा, राजकुमार लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया था आशा पूरक को, और हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार से संबंधित होने वाली प्रथम भारतीय महिला दीपिका पादुकोण है। ठीक ना, ये सब याद रखिएगा। उसके बाद देखिएगा संगीत कला निधि पुरस्कार 2025 RK श्रीनारायण वायलिन वादक को। कहता नृत्य कला निधि पुरस्कार 2025 उर्मिला सत्यनारायण को। अगला देखिएगा निर्देशक साइड प्लान पे अजंता एलोरा राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 से पद्म मणि लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए। अगला देखिएगा 2023 के दादा साहब लाइफ टाइम, दादा साहब के लाइफ टाइम मिथुन मतलब मोहनलाल को मिला था। याद रखिएगा 2023 के दादा साहब के पुरस्कार को मोहनलाल को। 2022 में दादा साहब के पुरस्कार मिला था मिथुन चक्रवर्ती को। याद रखिएगा। और तो इसमें कुछ नहीं है जो कि अभी पूछेगा, न्यू करंट वाला सब ज़्यादा पूछ सकता है, तो ये सब याद रखिएगा। जैसे देख लीजिए कहता पुरस्कार जैसे BCCI एनुअल अवार्ड जो क्रिकेट के क्षेत्र से होता है, तो इसमें भी याद रखिएगा। जैसे देखिएगा कहता कर्नल CK नाइटहुड लाइफ टाइम अचीवमेंट सचिन तेंदुलकर को सबसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट पुरुष, जसप्रीत बुमराह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट महिला, स्मृति मंदाना जैसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट पुरुष में पूछेगा, जसप्रीत बुमराह अंतर्राष्ट्रीय महिला में, स्मृति मंदाना BCCI पुरस्कार रविचंद्रन अश्विनी को। अगला देख लीजिएगा कहता ICC पुरस्कार 2024 किसको दिया गया था, ICC मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर सर गॉडफील्ड सेवर्स ट्रॉफी, ये जसप्रीत बुमराह जो भारत का उसको मिला था। ICC महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर अमेलिया कोड जो न्यूजीलैंड की। अगला देखिए कहता ICC पुरुष वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर अजमतुल्ला अमरी अफगानिस्तान का रहने वाला था। कहता है वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर स्मृति मंदाना भारत को मिला था। कहता है ICC मेंस टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर जसप्रीत बुमराह है। ठीक है, ये दरगाह में क्वेश्चन गया था। ICC मेंस T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर अर्शदीप सिंह भारत, ICC महिला T20 क्रिकेट कप अमेरिका को, न्यूजीलैंड ICC एम्पायर ऑफ द ईयर रिचर्ड एलिंगटन को। आगे आगे देखिए, चूंकि ये 25 वाला ही है, और 25 वाला ही हम लोगों को याद करना है, उनको ट्रिक लगा के याद करना ही पड़ेगा। क्योंकि देखिए अभी तक BPSC का इतिहास रखा है कि वो साहित्य से पूछा या शांति से पूछा है, ये खूब पूछता है। तो हम लोगों को अमूमन जो याद रखना है, हालांकि 5 शब्द को लेंगे। जैसे भौतिक क्षेत्र में किसको मिला 25 में, तो भौतिक के क्षेत्र में देखिए किसको किसको मिला है, जॉन क्लर्क, मिशेल एच डॉबरेट, जॉन एस मार्टिन। अब इसको कुछ ट्रिक बनाइए, जैसे फिजिक्स में JHM फिजिक्स जॉन क्लर्क, मिशेल एच डॉबरेट, जॉन एस मार्टिन। तो हम तो ऐसे ही कुछ बना लेते हैं। क्यों मिला इसको, क्यों क्या पता चला इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में माइक्रोसॉफ्ट क्वांटम मैकेनिक टनलिंग और ऊर्जा क्वांटम साइजेशन की खोज के लिए मिला है। तो JHM याद रखिएगा, JHM फिजिक्स में क्या मिला, किसको मिला, JHM को, जॉन क्लर्क, मिशेल एच डॉबरेट, उसके बाद हो जाएगा जैम मार्टिन। जैसे साहित्य के क्षेत्र में बहुत इंपॉर्टेंट है, लाजलो कुर्जनाई जो हंगरी की है, साहित्य के क्षेत्र में लाजलो क्रस्डानो हरोई जो कि हंगरी की कहता हूँ कि तो साहित्य और रचनाओं के लिए जो कि सर्वनाश के आतंक के बीच कला की शक्ति को पुनर्स्थापित करती है। ठीक है, याद रखिएगा हंगरी की महिला लेखिका है जिसको लाजलो। उसके बाद अगला देखिए रासायनिक विज्ञान सुषुम सिद्धो बारिचाट ऑप्शन उद्यमी थी, क्यों मिला है, तो मेटल ऑर्गेनाइजेशन फ्रेमवर्क का विकास और क्या भंडारण इलेक्ट्रिक और सतत विकास को उपयोगी। अगला देखिए साहित्य चिकित्सा के क्षेत्र में कहता है ईमेल रेफरेंस, जैसे शांति के क्षेत्र में मरियाना कोरिना मचाडो जो बेनेजुला की ना मरियाना कोरिना मचाडो जो बेनेजुला की तानाशाही लोकतंत्र के लिए न्याय संगत बदलाव हेतु। याद रखिएगा अधिकतर यही पूछता है शांति के क्षेत्र में मरियाना कोरिना मचाडो इन्होंने पुरस्कार लौटा दिया था। उसके बाद शास्त्र में जो फिल्म मेकर फिलिप पीटर होविट इनोवेशन होने वाले आर्थिक विकास पर रिसर्च हेतु। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।